नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र प्रकाश पुरोहित एस्ट्रोलॉजी विद राजेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जानिए, कुंडली पुरुष की है या स्त्री की। मित्रों, आज मैं आपको यह समझाऊंगा कि कुंडली में कैसे जाने, बिना नाम देखे, मात्र D1 चार्ट को देखकर, अर्थात लग्न कुंडली को देखकर यह आप कैसे बता पाएंगे कि यह स्त्री की कुंडली है या पुरुष की कुंडली है। इसके लिए आपको थोड़ी सी गणना समझना पड़ेगी। वो मैं आपको आसान से आसान शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूँगा। नंबर 1, जन्म लग्न की राशि का अंक सूर्य राहु जिस राशि में हो उनके अंकों का योग करके जो योग आए उसमें 3 का भाग करें। यदि एक शेष या 0 शेष बचे तो पुरुष की कुंडली समझिएगा। यदि 2 बचे तो स्त्री की कुंडली समझिएगा। और कई ज्योतिषविदों का, आचार्यों का मानना ये है कि 1 या 0 में स्त्री की कुंडली माने एवं 2 में पुरुष की कुंडली माने। एवं कई ज्योतिषाचार्य का मत ये है कि इनमें सूर्य राहु जन्म लग्न की राशि का अंक सूर्य राहु जिस राशि में हो वो, और प्लस मंगल किस राशि में बैठा है उसके अंकों को भी जोड़ते हैं। तो साथियों, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। सबसे पहले पुरुष की कुंडली समझाता हूँ कि आप कैसे जानेंगे कि पुरुष की कुंडली है। तो जो कुंडली मैं समझाने आपको जा रहा हूँ उसमें सिंह लग्न की कुंडली है। तो सिंह लग्न साथियों 5 अंक पर आता है, मतलब 12 राशियाँ होती है और 5वें अंक पर सिंह लग्न आता है, सिंह राशि आती है। तो सिंह लग्न का अपन ने 5 अंक ले लिया। और सूर्य राहु उस कुंडली में, जिस कुंडली को मैं समझा रहा हूँ उसमें तुला में बैठे हुए हैं। तो तुला राशि का अंक आ गया 7। तो 7 में 5 जोड़ देंगे तो 12 होंगे। और 12 में आप जो है 3 से भाग देंगे तो 4 बार गया और शेषफल 0 बचा। तो 0 शेषफल बचा, इसका तात्पर्य ये है कि ये पुरुष की कुंडली है। और साथियों ये मेरी ही कुंडली है, मेरा ही D1 चार्ट है। मेरा सिंह लग्न है और सूर्य राहु तुला में बैठे हैं। तो इस पे से स्पष्ट हो गया आपका कि पुरुष की कुंडली है और मैं पुरुष ही बोल रहा हूँ। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेरी ही कुंडली है, तो आपको कंफर्म हो गया कि हाँ, पुरुष की कुंडली है और ये सूत्र बिल्कुल सही है। अब दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ स्त्री की कुंडली का। तो स्त्री की कुंडली है, उसका मेष लग्न है। मेष पहले अंक पे आती है राशि, 12 राशि होती है, मेष पहली राशि होती है, ठीक है। और सूर्य उस कुंडली में तुला राशि में है। तो तुला राशि जो है 7 अंक पे आती है। और राहु उसमें बैठा हुआ है मीन पे, राहु मीन पे बैठा है। तो मीन 12वें अंक पे आती है, तो अपन ने 12 अंक लिख लिया। अच्छा, मंगल को भी जैसे मैंने बताया था, कई लोग जो है, कई आचार्य लोग जो है मंगल का भी अंक जोड़ते हैं। तो मंगल का भी यदि आप अंक जोड़ लें तो मंगल उस कुंडली में जो है कन्या राशि में है। तो कन्या राशि जो है 6 अंक पे आती है। तो मित्रों, अपन को जोड़ना ये है, मेष लग्न का 1 अंक, सूर्य तुला में है तो 7 अंक, राहु मीन में है तो 12 अंक, और मंगल कन्या में है तो 6 अंक।
इसको अपन जोड़ेंगे 7 और 1 8 और 2 9, 7 और 1 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 2 10, 10 और 6 16 और 1 और 1 2, तो इसका योगफल आ गया मित्रों 26। तो 26 को आप जो है डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे 3 से, तो 3 अट्ठे 24, 8 बार गया, 2 शेष बचे। तो जैसा कि उसमें ऊपर समझाया गया था नियम में कि 2 यदि बचे तो पुरुष की कुंडली नियम नंबर 2 जो मैंने समझाया था, पहले समझाया था नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2, उसमें मैंने समझाया था कि यदि 1 या 0 हो तो स्त्री की, दूसरे नियम से, और यदि 2 है तो पुरुष की। और नियम नंबर 1 में मैंने समझाया था कि यदि 2 शेष है तो स्त्री की। तो इसमें आप देखिए 26 में से 24 गए तो 2 बचे, तो 2 शेष बचते हैं। तो नियम नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था कि यदि 2 शेष बचे तो स्त्री की कुंडली मानना चाहिए। तो मित्रों इसमें 2 शेष बचा, अर्थात यह स्त्री की कुंडली मानी जाएगी। साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार की जानकारी के साथ मैं आपको दोबारा मिलूँगा जानकारी के साथ। ऐसी ही रोचक जानकारी है, मैं प्रयास रहेगा कि मैं आसान से आसान शब्दों में आपको समझाऊं और आपको समझ में आए। धन्यवाद।